इस वीडियो में हम प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार जो प्रथम मतदान अधिकारी है उसके जो कर्तव्य हैं, चुनाव के दौरान मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है उस दौरान उसे क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है उसका प्रभारी होता है। जो इसका जो मुख्य कार्य है वो निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है। तो अब वो क्या काम करेगा वो हम देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट जो फोटो युक्त दस्तावेज हैं, जो आईडीज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्दिष्टित की गई है, उनके आधार पर मतदाता की पहचान के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का कोई निशान तो नहीं है। तो क्या देखेगा, एक तो उनकी आईडी देखेगा और दूसरा देखेगा कि उसकी बाएं हाथ की तर्जनी पर कोई शाही का निशान तो नहीं है। उसके बाद ये दोनों चीजें स्पष्ट होने के बाद निर्वाचन की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए। उसके बाद प्रशासन के द्वारा जो मतदाता सूचना पर्ची, जो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरित की जाती है, जिससे मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जाएगी। इस पर्ची में मतदाता का फोटो नहीं छपा होगा। यह पर्ची प्रशासन द्वारा बीएलओ की सहायता से बांटी जाती है। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है एवं साथ में किसी फोटो युक्त पहचान दस्तावेज को भी लाना होगा। किसे? मतदाता को। ये परिपत्र 26 फरवरी 2023 से लागू किया गया है। मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र करेगी। तो जो मतदाता पर्ची है वो केवल हमें उसकी प्रविष्टियों का पता लगाने में पता करेगी, क्रम संख्या का उसका हमें पता लग जाएगा। मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था हो, जो मतदाता द्वारा लाई गई अशासकीय पर्ची कचरा पात्र में डाली जाए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की रद्दी कचरा पात्र में ही डालें। तो इसके बाद आगे का जो कार्य है प्रथम मतदान अधिकारी का, वो उनसे पर्ची लेगा, उससे अपनी जो चिन्हित पर्ची है उसमें उनका क्रम संख्या निकालकर पर्ची को डस्टबिन में डाल देगा। अब प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा। उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा। यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। तो अब जो मतदाता है वो अपना नाम जोर से बोलेगा। इस दौरान सभी जो एजेंट्स बैठे हैं वो उसकी पहचान करेंगे। यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जाती है तो इसी स्तर पर ही दी जा सकती है। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर कोई पीछे से एजेंट है वो चुनौती देना चाहता है तो वो इस स्थिति से पहले तक चुनौती दे सकता है। जब मतदाता अपना नाम बोलता है वहीं चुनौती दे सकता है। एक बार प्रथम मतदान अधिकारी से आगे निकलने के बाद जब वो उसको क्रॉस कर देगा, अंडरलाइन कर देगा, जो भी उसकी स्थिति है महिला या पुरुष वोटर के हिसाब से, उसके पश्चात कोई भी चैलेंज स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी चुनौती है वो नहीं दी जा सकती। प्रथम मतदान अधिकारी आने वाला जो मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटो युक्त जो मतदाता सूची है जिस पे वो कार्य कर रहा है उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा। उसके बाद महिला मतदाता के नाम के आगे उसकी मतदाता सूची में क्रमांक पर गोला भी बनाएगा और अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो स्टार मार्क करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जब गिनती करोगे तब समस्या नहीं आएगी, आसान हो जाएगा। महिला है उसको उसका जो क्रमांक है उसको गोल राउंड करेगा और जो पुरुष है उसमें वो लाइन अकेली, और अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो एक स्टार मार्क करेगा। जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी उनके नाम के बाईं ओर ई अंकित किया जाएगा और अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर पहचान की गई है तो नाम के आगे डी अंकित किया जाएगा। अगला जो बिंदु है, निवेदित मत अल्पायु अंधे शिथिलांग मतदाता चुनौती
एएसडी प्रकरण के मामले में पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो प्रथम मतदान अधिकारी है वो उस मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा। उसके बाद तय प्रक्रिया के आधार पर पीठासीन अधिकारी उनसे मतदान करवाएंगे। यदि मतदाता सूची के मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है, परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है, तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ भी हम देख सकते हैं एक उदाहरण के रूप में ये मतदाता सूची दिखाई गई है। क्रम संख्या 19 को राउंड किया गया है और एक तिरछी लाइन लगाई गई है। महिला है और ये ईपिक लेके आई है, इसलिए ई लिखा है। आगे जो 25 नंबर क्रम है उसमें भी महिला ई लेके आई है, ईपिक लेके आई है, सेम वही कंडीशन है। 28 नंबर पुरुष है तो कुछ नहीं, एक लाइन ई लेके आई है। 24 नंबर पे आप देखिए क्रॉस लाइन है, राउंड है, महिला है, इसका मतलब, और डी लिखा है तो वो ईपिक नहीं लेके आई है, कोई अन्य पहचान पत्र लेकर आई है। तो इस प्रकार से आप इस चित्र को देखकर अपनी जो चिन्हित प्रति है उसमें अंकित कर सकते हैं। थोड़े कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे आप एक बार और देख सकते हैं। जो पोलिंग ऑफिसर 1 के पास चिन्हित मतदाता सूची है उसमें किस प्रकार से ये क्रॉस किया गया है। तो आपको जो रेड लाइन है वो पूरे बॉक्स में क्रॉस करनी है और जो महिला है उसके राउंड करना है, जिस प्रकार से इस चित्र में दिखाया गया है। और इसके अलावा ई, डी वो दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कोई अगर मतदाता पहचान पत्र लेके आया है तो उसके ई लिखा जाएगा, अन्य पहचान पत्र के आधार पर उसे डी लिखा जाएगा। और इसके पश्चात जो प्रथम मतदान अधिकारी है वो मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा और अगले मतदाता को बुलाएगा। तो एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अगर आप कार्य करेंगे तो आपको कोई गलती नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से आप चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण करवा सकते हैं, शांतिपूर्ण मतदान करवा सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।